साथियों नमस्कार। मैं सत्येंद्र कुमार यादव आज आप सबके बीच उपस्थित हूँ जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा के विवादित मामले को लेकर आज लगातार कंटिन्यू ये मामला चल रहा है। तो कल फर्स्ट हियरिंग हुई थी, आप सभी को पता है। और फर्स्ट हियरिंग के बाद लगातार लोगों का ये सवाल है कि भाई कौन कौन से प्रश्न हैं जो कोर्ट में जा रहे हैं। तो लगातार आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब चैनलों पे या फिर न्यूज़पेपर्स में भी लगातार ये चीज़ें प्रसारित हो रही हैं कि कई प्रश्न हैं। जैसे कई चैनल्स वालों ने डाल दिया, किसी ने 9 डाला है, किसी ने 11 डाला है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए मैं कुछ सही चीज़ बताने जा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। हो सकता है बात कड़वी हो, आप सबको थोड़ी बुरी लगे, लेकिन चीज़ें समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखिए 2017 का जो ऑर्डर हुआ था लखनऊ बेंच से, तो उसमें जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं वो सोच रहे हैं ना कि जितने प्रश्न हैं सारे कोई भी प्रश्न उनका गलत हो रहा है, वो सीधा बोल रहे हैं कि भाई 2017 के ऑर्डर में इसमें नंबर मिला है। ज़्यादातर लोग तो ना ऑर्डर पा ही नहीं पाते हैं, ऑर्डर निकाल ही नहीं पाते हैं। ज़्यादातर लोग ऑर्डर पढ़ ही नहीं पाएंगे, और ऑर्डर मतलब ऑर्डर में क्या लिखा है किसी को नहीं पता है। बस लोग क्या कर रहे हैं कि ऑर्डर उनको पता है कि 2017 में लखनऊ बेंच से ऑर्डर हुआ है, ऐसे ऐसे हुआ, हर पे नंबर मिला है, ऐसा कुछ नहीं है। जो 2 से 3 नंबर मिला था 2017 में, जो अन्य 13 प्रश्न थे वो रिजेक्ट हो चुके थे 16 में, 16 क्वेश्चनों में से, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों में गारंटेड, मैं गारंटेड तो नहीं कह सकता, लेकिन एक उम्मीद लगा सकते हैं कि कोर्ट से पक्का हमें वो नंबर 2 से 3 नंबर तो पक्का मिलने हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं उसमें जिसके लिए हमें पुख्ता सबूत लगा के, कोई अथेंटिक सोर्स जो होते हैं उन्हें लगाकर, और उस पर हमें ज़बरदस्त तरीके से लड़ाई करके जितना बढ़िया से बढ़िया, ज़्यादा से ज़्यादा हम अथेंटिक सोर्स लगाते हैं तो उन प्रश्नों पे भी हमें जीत मिल सकती है। और देखिए मैंने कल कहा था कि भाई जिनका क्वेश्चन मिल रहा वही उन क्वेश्चनों में जुड़े। कल से ही ये हंगामा खड़ा हुआ कि भाई प्रश्न है कौन कौन सा, ठीक है। तो जो प्रश्न कोर्ट में एथेंटिक के बेस पे लड़े जाएंगे, उन प्रश्नों में आप लोग ध्यान दीजिए कि जिसके 4 नंबर तक नंबर मिल सकते हैं वो कोर्ट से जुड़े, जिसके 5 है, 6 है, 7 क्वेश्चन है वो लोग ना जुड़ें, क्योंकि 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर ये कोई ऐसा नहीं होगा कि बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे लग रहा है कि 3 से 4 नंबर तक इशू होंगे। 4 नंबर आप लोग मान सकते हैं, ठीक है, उम्मीद की जा सकती है कि 4 नंबर तक इशू हो सकता है, इसके बाद नहीं इशू हो सकता है। और आप लोगों के द्वारा जो भी क्वेश्चन है वो देखिए सभी यूट्यूब चैनल पे सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं, ऑलरेडी सबको पता है। और देखिए जो क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है वो क्वेश्चन आपका भी गलत हुआ है, हम सबका सेम क्वेश्चन है। सबको पता है कैनन क्रिस्मर वाले पे विवाद है, सृजनात्मकता वाले पे विवाद है, और प्रेरणा रुचि वाले पे विवाद है। फिर आपका जो आँख की किरकिरी है उस पर विवाद है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन है पर्यावरण का एक है जीवाणु मांसाहारी पे, ठीक है। तो कुछ लोग कह रहे हैं नरम दल गरम दल पे। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मतलब और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, सरसों वाले को लेके लोग कर रहे हैं। तो देखिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसके लिए किसी ने आपत्ति नहीं डाला है। अगर आपत्ति डाला है तो प्लीज़ पहले तो सबसे पहले ज़रूरी है आप लोग अपनी आपत्ति स्लिप मुझे सेंड करिए। अगर आप लोगों के पास आपत्ति है तो ठीक है, अगर आपत्ति नहीं है तो बताइए किस बेस पे क्वेश्चन आप कोर्ट में सबमिट कर सकते हैं। बिना आपत्ति के कोई क्वेश्चन ऐड नहीं होता है। और ये जो क्रिस्मर कैनन है या सृजनात्मकता वाला है, रुचि वाला है, प्रेरणा वाला है, तो इन सब प्रश्नों पे जितने सारे प्रश्न गए हैं सबके प्रश्न वही हैं, सब ने वही आपत्ति डाला था और उसी पे सभी की केस फाइल हो रहे हैं। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देना चाहूँगा। देखिए लोग सोच रहे हैं कि उनके फाइल में कौन से क्वेश्चन है, मेरे फाइल में कौन से क्वेश्चन है, उनके फाइल में कौन से क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर जो प्रश्न मैं लेके जा रहा हूँ और अन्य प्रश्न जो अन्य लोग लेके आ रहे हैं, ये सभी प्रश्न यूपी टेट के मामले से ही जुड़ के और आके कोर्ट में पढ़ रहा है, ठीक है। कोर्ट में पढ़ रहा है, कोर्ट में जितने सारे प्रश्न पड़े हैं उन सभी प्रश्नों में क्या है कि सिमिलर मैटर दिखा के सभी प्रश्नों पर सुनवाई होगी। और उसके बाद जैसे मान लीजिए कि मैंने फाइल कराया, किसी अन्य ने कराया, अगर मेरे फाइल पे अगर नंबर इशू होते हैं 2, 3, 4,
तो समझिए कि वो नंबर सिर्फ मेरे ही फाइल पे नहीं हो रहा है, वो नंबर आपके कोर्ट में जितनी सारी फाइलें पड़ी हैं, माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट से लेके लखनऊ बेंच तक, सब में वही सुनवाई होगी। ठीक है, जो हमारे में इशू नंबर हुआ है वही नंबर सब फाइलों में इशू होगा। ऐसा नहीं है कि मेरे फाइल पे हुआ तो उनके फाइल पे नहीं होगा। ठीक है, और इतनी विस्तार, इतनी अच्छे तरीके से ना स्पष्ट सही जानकारी जल्दी कोई देता नहीं है। मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोग परेशान ना हो, जो सच्चाई है सच्चाई है। ठीक है, जो क्वेश्चन मेरे पे अगर मिलता है आपको भी मिलेगा, लेकिन जनरल आर्डर पे मैं गारंटी नहीं ले सकता, क्योंकि जनरल आर्डर का बेस मतलब समझिए 99% याची आर्डर ही होगा। रिजल्ट भी इशू हो चुका है और कोर्ट इस मामले में इतना लिबरल भी नहीं रह गई कि जनरल आर्डर कर दे। तो इन सब चीज़ों पे ये चीज़ें जो महत्वपूर्ण है, जो क्वेश्चन को लेके लोग परेशान थे, आप लोग समझ गए होंगे, सबका सेम क्वेश्चन है, सभी लोग वही क्वेश्चन लेके जा रहे हैं कोर्ट में। कौन कौन से प्रश्न आपके जो गलत है वही हमारे भी गलत हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी बता चुका हूँ। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि जो फाइल में क्वेश्चन मेरे ऐड है, सेम वही दूसरे तीसरे में भी ऐड है। किसी एक पर भी अगर वो पड़ता है वो सेम आर्डर सब पे होगा। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, जिस पे भी जो नंबर मिलेंगे वो सब पे मिलेंगे। ठीक, बाकी एक चीज़ अभी सुनने में मुझे आया है कि कुछ लोग ऐसे भी व्यक्ति हैं कि याची बनाने के लिए वो, जैसे आज तक मैंने कभी किसी लड़के के पास फ़ोन करके ये नहीं कहा कि आओ हमसे हमारे साथ कोर्ट में जुड़ जाओ, मैंने कभी नहीं कहा। सुनने में आ रहा है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लड़कों के पास फ़ोन करके बोल रहे हैं कि आओ हमारे पास पैसा दो, डॉक्यूमेंट्स दो और हमसे जुड़ जाओ। अरे भाई, फ़ोन करके क्यों बोल रहे हो? अगला बंदा जुड़ना होगा वो वहाँ जुड़ेगा। मैं तो स्पष्ट कहता हूँ कि आप लोगों को जहाँ जुड़ना हो, जिसके साथ जुड़ना हो जुड़िए, जहाँ आप लोगों को अच्छा बेस्ट लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं कभी किसी को फ़ोन करके नहीं बुलाता, मेरे पास लोग फ़ोन करते हैं, पूछते हैं, मैं बाकायदे जानकारी दे देता हूँ। जिसको हमारे साथ जुड़ना होता है जुड़ता है, नहीं जुड़ना होता है नहीं जुड़ता है। देखिए, हमारा काम है कर्म करना, हम कर्म करेंगे, हमारे पीछे लोग चलेंगे। अब ऐसा थोड़ी है कि बिना कर्म किए हम सोचे कि हम बुला के लोग हमसे जुड़ जाएं, ऐसा नहीं है। मेरे पास बहुत कम याची हैं, स्पष्ट मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जो मुझे करना है मैं कर रहा हूँ। और मुझे कोई ज़रूरत नहीं है किसी को बलपूर्वक बुलाना कि आप आइए हमारे साथ जुड़िए। और जो अन्य लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसा करना गलत है, क्योंकि ये एक तरीके से गलत तरीका है जो चारों तरफ ये र्यूमर फैल रहा है कि सर ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो भाई हम कहाँ कहाँ रोक लगा सकते हैं। लेकिन बाकी जो याचीगढ़ हैं वो आप लोग भी शिक्षित हैं, ठीक है, आप लोग भी अपनी प्रक्रिया में समझदारी दिखा सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि फ़ोन करने से बेहतर है आप लोग व्हाट्सएप करें। लोग धड़ाके से फ़ोन कर लेते हैं। भाई, आपके फ़ोन के साथ ऐसे हज़ारों कॉल आ रहे हैं, मैं किसका फ़ोन टेकअप करूँगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखिए, सही ऑथेंटिक चीज़ जानकारी मैं खुद ही प्रोवाइड करवा देता हूँ ऑडियो या वीडियो के माध्यम से। तो आप लोग व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई 100% दूँगा। बार बार फ़ोन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, मैं परेशान रहूँगा और कुछ नहीं कर सकता। तो बाकी आगे की जो भी जानकारी होगी मैं आप लोगों को बताऊँगा। धन्यवाद।